दोस्तों यह वीडियो खास करके उन बच्चों के लिए है जिनको आपकी बार का यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देना है और उनको अच्छा मार्क भी स्कोर करना है, तो खास करके उन लोगों के लिए है। और एक एक क्वेश्चन के आंसर को आप देखेंगे बिना स्किप किए वीडियो को, ठीक है ना। और जो भी क्वेश्चन के आंसर हैं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और वह सभी जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं इस लेसन से हर एक क्वेश्चन कैसे हैं, सेलेक्टेड है, ठीक है ना। तो आपको रटना नहीं है, रटना बिल्कुल भी मना है। रटना क्या है, मना है। आपको बस केवल एक एक क्वेश्चन के आंसर को केवल समझना है, अंडरस्टैंड करना अपने आप को, ओके। समझना है आपको, रटना बिल्कुल नहीं है, रटने से भूल जाएगा। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ आपसे कि आप एक एक अक्षर को जैसे जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वैसे वैसे याद करिए, नहीं गाइस। आप बस केवल एक ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसी तरह से इसको याद करने का प्रयास करिएगा बस केवल, और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है ना। और अपने तरीके से आप आंसर को लिखेंगे, पूरा नंबर आपको मिलेगा। अगर आपको नंबर स्कोर करना है, अच्छा खासा नंबर लेके आना है, तो एक एक क्वेश्चन के आंसर को देखिए। और इसके पहले की भी वीडियोज़ हैं फर्स्ट लेसन की, और आगे की वीडियोज आपको मिलेंगी। और अगर आपने इस लेसन का अभी तक हिंदी इंग्लिश टू हिंदी नहीं पढ़ा है, इसका अर्थ नहीं पढ़े हैं, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो भी मिलेगा लिंक वीडियो का, पहले आप उसको भी देख लीजिएगा अगर मन में आए। नहीं तो फिर चलिए अपने क्वेश्चन आंसर की वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा हमारा है। तो वो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हु वाज लेंचो। लेंचो कौन था, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम्स, उसकी मेन समस्या क्या थी, उसकी मुख्य समस्या क्या थी, प्रॉब्लम्स उसकी क्या थी, ये हमें देखना है। यहाँ पे उसकी समस्याएं क्या क्या थी। चलिए एक एक क्वेश्चन के आंसर को समझेंगे, हम रटेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो इसका आंसर क्या कहता है, इसका आंसर कह रहा है कि लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो एक ऐसा आदमी था, बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर था, एक मेहनती किसान था। हु लिव्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो कि पहाड़ी की निचली चोटी पर रहता था। कहाँ रहता था, पहाड़ी की निचली चोटी पर रहता था दोस्तों। ड्यू टू द हिल स्टॉर्म में हिज क्रॉप वर डिस्ट्रॉय, उसकी पूरी फसल हिल स्टॉर्म के कारण मतलब तूफान के कारण पूरी फसल उसकी नष्ट हो गई थी। आगे है, सो इसलिए ही नीडेड मनी टू सो यहाँ पे देखिए डब्ल्यू भी रहेगा, छूट गया गलती से टाइपिंग में। सो का मतलब बोना, उसको अधिक पैसों की आवश्यकता थी अपने खेत में बुआई करने के लिए और अपनी फैमिली का सपोर्ट करने के लिए, मतलब उसको जिंदा रखने के लिए, कुछ खाने को देने के लिए। दीज वर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ द लेंचो। लेंचो सबसे बड़ी समस्या तो यही बनी हुई थी। चलिए आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कौन सा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। लेंचो ने एक पत्र लिखा, किसको, भगवान को लिखा। व्हाई, क्यों लिखा, लेंचो ने भगवान को एक पत्र क्यों लिखा, इसका भी आंसर में देखना है। हमने आपसे कहा था कि आंसर हमें समझना है, रटना बिल्कुल मना है, रटना नहीं है। हमें भी नहीं कह रहे कि आपसे एक एक अक्षर जो हम बता रहे हैं वही रटिए, आप नहीं समझिए बस केवल कि हम क्या कहना चाहते हैं, इसका आंसर किस तरह से आप लिख सकते हैं अपने भी माइंड से, अपने भी माइंड का प्रयोग करिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है, व्हेन लेंचोस क्रॉप वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, जब लेंचो की फसल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, नष्ट हो गई, बाय द हिल स्टॉर्म, तूफान के कारण। ही रोट अ लेटर, उसने लिखा, ए लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र, बिकॉज ही वॉज द ओनली होप इन हिज डिस्पायर, क्योंकि उसको केवल भगवान से ही एक उम्मीद रह गई थी। लेंचो आस्क्ड हिम टू सेंड 100 पीसोज, पीसोज वहाँ एक मुद्रा है, जिससे हमारे यहाँ की क्या होती है करेंसी, रुपीस है ना, तो वहाँ की वही है करेंसी, वहाँ का है पीसोज है। उसने भगवान से 100 पीसोज मांगे थे। टू सो हिज फील्ड अगेन, अपने खेत में फसल की बुआई करने के लिए, एंड सपोर्ट हिज फैमिली, और अपने फैमिली को कुछ खिला करके जिंदा रखने के लिए, फसल को उगने तक। ओके चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, समझ में आ रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे देखते रहिए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा थर्ड है, वाई एंड हाउ, क्यों और कैसे, डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो। उसमें एक कैरेक्टर होता है जिसका जो कौन था, पोस्ट मास्टर था, और उसने ही लेंचो की हेल्प की थी। चलिए कैसे करता है और क्यों करता है, उसका आंसर देना है। आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है, द पोस्ट मास्टर वाज डिटरमाइंड टू हेल्प लेंचो।
पोस्ट मास्टर ने लेंचो की सहायता करने के लिए क्या था, डिटरमाइंड का मतलब दृढ़ निश्चय कर लिया था, संकल्प कर लिया था। ही डिड नॉट वांट लेंचोज फेथ इन गॉड टू बी सेकंड, वह भगवान के प्रति लेंचो का जो विश्वास था उस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था, शेक नहीं करना चाहता था। सो इसलिए ही आस्क्ड हिज एम्प्लॉइज, उसने इसीलिए अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, एंड हिज फ्रेंड्स हेल्प लेंचो, अपने मित्रों से भी कहा कि लेंचो की हेल्प करने के लिए। ही आल्सो कंट्रीब्यूटेड अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने वेतन का भी कुछ भाग दिया फॉर दिस एक्ट ऑफ चैरिटी, इस नेक काम के लिए, इस नैतिकता के काम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाई डिड लेंचो नॉट वांट द मनी टू बी सेंट थ्रू मेल, लेंचो क्यों कहा कि भगवान मुझे बाकी का धन डाकखाने द्वारा मतलब पोस्ट ऑफिस के द्वारा प्लीज ना भेजें, ठीक है ना, क्यों कहा था, चलिए देखते हैं क्यों कहा था। लेंचो रोड इन हिज सेकंड लेटर, सेकंड लेटर का मतलब क्या है, उसने फर्स्ट लेटर में लिखा था भगवान को कि भगवान मेरी फसल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है, मुझे 100 पीसोज की अत्यधिक नीड है, मुझे 100 पीसोज भेजिए। तो भगवान ने जब भेजे, भगवान कौन, मतलब वही पोस्ट मास्टर जब भेजा उसको 70 पीसोज, तब उसने कंप्लेंट फिर से लिखा कि भगवान मुझे बाकी का धन भेजिए, ठीक है ना, कह रहा कि मुझे केवल 70 पीसोज ही रिसीव हुए हैं, मिले हैं, बट ही नीडेड 100 पीसोज, लेकिन मुझे तो 100 पीसोज की आवश्यकता है। ही रिक्वेस्टेड गॉड, उसने भगवान से विनती की नॉट टू सेंड रेस्ट ऑफ द मनी, बाकी का धन बिल्कुल भी ना भेजें बाई पोस्ट ऑफिस, मतलब बाकी का धन पोस्ट ऑफिस के द्वारा ना भेजें, सिंस क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जो भी कर्मचारी हैं वो लोग कैसे हैं, वो लोग बेईमान हैं, ठगों का एक गुच्छा है, एंड वुड स्टील द मनी, और वो लोग पैसे को स्टील का मतलब चुरा लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द रेनड्रॉप्स टू एंड व्हाई, लेंचो ने बारिश की बूंदों की तुलना किससे की है और क्यों की है, बारिश की जो बूंदें थी उनकी तुलना वह किससे किया है और उनकी तुलना क्यों किया है, ये भी देखना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। लेंचो कंपेयर्ड द रेनड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स, लेंचो ने उन बारिश की बूंदों की तुलना किया है रेन ड्रॉप से, मतलब बारिश की बूंदों से, बिकॉज क्योंकि द क्रॉप नीडेड द रेन बैडली, क्योंकि क्रॉप को, फसल को पानी की बहुत अधिक आवश्यकता थी, एंड इट वाज द साइन ऑफ गुड हार्वेस्ट, और अच्छी फसल भी होने वाली थी। गुड हार्वेस्ट मींट प्रॉस्पेरिटी फॉर लेंचो एज ही नीडेड मनी टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स, क्योंकि उसी पानी से ही, उसी फसल से ही लेंचो की जो बेसिक नीड थी, जो उसकी आवश्यकताएं थी, बेसिक आवश्यकताएं थी उसकी, वह सब उसी फसल से ही पूरी होने वाली थी। इसीलिए उसने कहा कि जो मेरी फसल के ऊपर पानी की बूंदें गिर रही हैं, ये वर्षा की बूंदें नहीं है, बल्कि नए नए चांदी के सिक्के गिर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है उसके बारे में भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दोस्तों, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कैसा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि पेपर में एक तो कैरेक्टर स्केच जरूर पूछेगा, और वो कौन पूछे किसी को पता नहीं है, तो हम आपको 2 दे रहे हैं। इसमें से अगर पूछेगा, अगर इस लेसन से पूछेगा तो या तो फिर पूछेगा पोस्ट मास्टर का, या तो फिर पूछेगा लेंचो का, 2 ही लोग हैं और कोई तीसरा पूछने के लिए है नहीं। तो इन दोनों को हम आपको दे रहे हैं। थोड़ा लेंदी तो है, लेकिन इसका नंबर भी अच्छा खासा मिलेगा आपको, तो रटेगा मत, समझने का प्रयास करेगा, रटना बिल्कुल मना है दोस्तों। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, अच्छा आप समझते हैं कि क्या हमको बताना होता है कैरेक्टर स्केच में, पूरा जीवन उसका जीवन कैसा था, वह व्यक्ति कैसा था, कितना परिश्रम किया था, कितनी शरारतें किया था, ठीक है ना, और एट लास्ट उसके साथ क्या होता है, कितनी भलाइयाँ होती है, कितनी बुराइयाँ होती हैं, बस आफ्टर ऑल हमको उसके बारे में ही लिखना होता है। इतना आप जानिए, बाकी ज़्यादा कुछ लिखना नहीं होता है। तो अपने मन से आप लिखिए कि लेंचो एक
परिश्रमी किसान था। ही वर्कड एज एन ऑक्स ऑफ फील्ड, वह अपने खेतों में बैलों की तरह काम करता था। लेंचो एंटायर क्रॉप वर बैडली डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टॉर्म, लेंचो की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। कैसे? तूफान के कारण। सो ही बीकेम वेरी सैड, इसलिए वह बहुत दुखी हो गया। एज ही वॉज वरीड अबाउट हिज फैमिली, वह अपने परिवार को लेकर के बहुत चिंतित था। ही वॉज एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन ऑल्दो हीज ओनली सोर्स ऑफ लिविंग वॉज टेकन अवे, यद्यपि उसकी जीने की पूरी उम्मीदें चली गई थी, मतलब उसकी पूरी उम्मीदें खत्म हो गई। ही डिड नॉट लॉस होप, उसने फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। हिज लास्ट होप इन गॉड, उसकी अंतिम उम्मीद भगवान में थी। ही वॉज कॉन्फिडेंट गॉड वुड हेल्प हिम, उसे पूरा विश्वास था कि भगवान उसकी सहायता अवश्य करेंगे। इन हिज डिस्ट्रेस, इस परेशानी में। चलिए, लेंचो वॉज एन इनोसेंट एस्थेटिक हु डिड नॉट दैट देयर वॉज नो सच लिविंग पर्सन एज गॉड। लेंचो इतना इनोसेंट था, इतना भोला भाला था कि उसे ये पता नहीं था कि आदमी की तरह भगवान कहीं रहते नहीं हैं। हु कुड सेंड हिम मनी, जो कि उसको पैसा भेजेंगे। उसको यह पता नहीं था कि कहीं भी भगवान होते नहीं, जैसा पर्सन होता है वैसे ही भगवान भी कहीं बैठते हैं, कहीं होते हैं। उसका इतना विश्वास था, वो इतना भोला था। सो इसलिए ही रोट अ लेटर टू गॉड, इसीलिए उसने भगवान को एक पत्र लिख दिया। चलिए, इतना तो हो गया आपका ये कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। दोस्तों, जितना हम आपको बता रहे हैं पूरा सफिशिएंट आपके लिए है ये। इससे ज़्यादा आपको कुछ ना सोचना है ना समझना है, बस केवल आपको एक तरफ से याद करते हुए समझते हुए चले जाना है, रटना नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्केच द कैरेक्टर ऑफ द पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर का चरित्र चित्रण देना है दोस्तों। अगर इस लेसन से आएगा तो ये दोनों में से कोई एक आएगा, और अगर चरित्र चित्रण की बात हम करते हैं तो एक और पार्ट बचता है आपका, फर्स्ट लेसन इनचैंटेड पूर रिटन बाय स्थिराज गोपालाचारी। उसमें का अगर पूछेगा तो कैरेक्टर स्केच पूछेगा युधिष्ठिर का। बस अगर पूरे हम प्रोज की बात करते हैं तो 3 ही कैरेक्टर स्केच आते हैं, या तो युधिष्ठिर का होगा, या तो पोस्ट मास्टर का होगा, या तो फिर होगा लेंचो का होगा। बस तीनों के अलावा और कोई कैरेक्टर स्केच पूछता नहीं है, तो तीनों को आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। चलिए देखते हैं कौन सा हमारा इसका आंसर है। देखिए आंसर नंबर यहाँ से, द पोस्ट मास्टर वाज अ फैट एंड फ्रेंडली फेलो। पोस्ट मास्टर एक मोटा था और बहुत ही हंसमुख व्यक्ति था। ही वॉज अ सेंसिबल ह्यूमन बींग ऑफ ही फर्स्ट लव लुकिंग एट द लेटर। जब उसने पहली बार लेंचो के पत्र को देखा तब वो हंसने लगा। क्यों हंसा था? ही हैड अ स्ट्रेंजर एड्रेस, मतलब इस अजीब पते वाला जो पत्र उसे मिला था इसीलिए वो हंसने लगा था। बट लेकिन सो जल्द ही बिकेम सीरियस, हो जल्द ही गंभीर हो गया। He was surprised at the faith that लेंचो had in a God. उसको आश्चर्य हुआ कि लेंचो कोई है और विश्वास उसका कितना है भगवान में, बहुत अटूट विश्वास है, बहुत ज्यादा विश्वास है। He wanted his faith not to be shaken. उसने सोचा कि उसके विश्वास को तोड़ेंगे नहीं। The post master himself gave a part of his salary. पोस्ट मास्टर ने स्वयं अपने सैलरी का, वेतन का कुछ भाग दिया। रिक्वेस्टेड हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से भी रिक्वेस्ट किया। ऑफ फ्यू फ्रेंड्स टू कंट्रीब्यूट ऑफ फॉर चैरिटी, अपने मित्रों से भी कहा कि इस पुण्य के काम में कुछ हाथ को बटाइए, कुछ पैसे को दीजिए। ही फेल्ट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, वह बहुत ही प्रसन्न और संतुष्ट था। व्हेन लेंचो रिसीव द मनी, जब लेंचो ने पत्र को, उस पैसे को रिसीव किया, प्राप्त किया, तब वह बहुत ही संतुष्ट था। दिस शोज दैट ही वॉज अ काइंड एंड एम्पैथेटिक पर्सन। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ही संतुष्ट भाव से देख रहा था, बहुत ही दयालु हृदय वाला व्यक्ति था। ही लव्ड टू हेल्प अदर्स, दूसरों की सहायता करके उस पोस्ट मास्टर को बहुत ही अच्छा लगता था, उसको बहुत ही प्रेम मिलता था, अच्छा लगता था, बहुत ही प्रेमी व्यक्ति था वो दूसरों की सहायता करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक कर दो यार। चलो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन लेंदी है उसको थोड़ा लेंदी हम बनाए हैं, जो क्वेश्चन शॉर्ट में बनाए हैं, लेकिन लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर का ये खुफिया अपने मन से आप निकाल दें। लॉन्ग होगा चाहे शॉर्ट होगा, जितना हम आपको बता रहे हैं पूरा सफिस है। ओके, तो आपको ये नहीं सोचना है कि लॉन्ग बता रहे हैं कि शॉर्ट बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपेंड टू लेंचो फील्ड। हाउ डिड द रेन चेंज, मतलब बारिश किस तरह से बदल गई, चेंज हो गई, बारिश में क्या बदलाव आ गए। आपने पढ़ा होगा
कि पहले हवाएं चली, फिर धीरे धीरे बारिश आई, उसके बाद ओले गिरने लगे। ओके, तो ये चेंजिंग थी बारिश की। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, टू लेंचोज फील्ड, लेंचो की फील्ड में, लेंचो के खेत में क्या हुआ, क्या हुआ आप तो जानते हो कि कवर विद सॉल्ट, नमक से पूरी तरह से ढक गया था, पूरी फसल डिस्ट्रॉय हो गई थी। चलिए इसका आंसर देखते हैं यहाँ से। द रेन वॉज पावरिंग बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, बारिश तो चल रहे थे लेकिन उसके साथ अचानक तेज हवाएं चलने लगी। एंड वेरी लार्ज हिल स्टोन्स, और उसके साथ दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है, हिल स्टोन्स, हिल स्टोन्स मतलब ये पत्थर वाला हो गया है, हिल स्टोन्स का मतलब होता है वो क्या कहते हैं, तूफान। बारिश के साथ साथ तेज तूफान भी चलने लगा। बिगैन टू फॉल अलोंग विद द रेन, मतलब क्या, पहले तो हवाएं चल रही थी, अचानक उसके साथ बारिश होने लगी, ठीक है ना, और हवाओं के साथ साथ ओले गिरने लगे, और ओले के साथ साथ और बारिश तेज हो गई। ऑल द क्रॉप इन लेंचोज फील्ड डिस्ट्रॉयड, लेंचो के खेत की पूरी फसल नष्ट भ्रष्ट हो गई। चलिए ये था आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9। इसको देखते हैं, ये क्या कह रहा है, कहता है क्वेश्चन कहता है कि व्हाट वर लेंचोज फीलिंग, लेंचो की क्या फीलिंग थी, क्या भावनाएं थी, ठीक है। व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जब तूफान शांत हो गया तब लेंचो के अंदर क्या फीलिंग थी, मतलब क्या अनुभव था, क्या एहसास था। आफ्टर हेल स्टॉप्ड, जब तूफान शांत हो गया, लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, तब लेंचो की आत्मा बहुत दुखी थी। क्यों दुखी थी, क्योंकि उसने देखा सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया। ही कुड सी अ ब्लीक फ्यूचर फॉर हिम एंड हिज फैमिली, वह अपने लिए और अपने परिवार के लिए बहुत ही सोच रहा था कि हमारा फ्यूचर बहुत ही गड़बड़ होने वाला है, हमारा भविष्य बहुत ही खराब होने वाला है, इसलिए वह बहुत दुखी था। ही वॉज वरीड, वह बहुत चिंतित था। अबाउट लैक ऑफ फूड, लैक माने कमी और फूड माने भोजन, फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में वह बहुत दुखी था कि हमारे पास खाने के लिए भोजन में कुछ भी नहीं बचने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, लेंचो को पोस्ट मास्टर ने धन क्यों भेजा था। अभी इसके पहले हम एक बार क्वेश्चन को रिपीट किए थे, वहां पे था हाउ एंड वाई, मतलब कौन भेजा था और कैसे भेजा था। तो यहाँ पे केवल क्यों, पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे भेजे, थोड़ा शॉर्ट में है ये। आंसर है पोस्ट मास्टर वाज मूव्ड बाय लेंचोज कंप्लीट फेथ इन गॉड, पोस्ट मास्टर ने सोचा लेंचो का पूरा जितना भी विश्वास था, कंप्लीट विश्वास भगवान में बना रहे, इसीलिए भेजा था। सो ही डिसाइड टू सेंड मनी टू लेंचो, इसलिए उसने निर्णय लिया कि लेंचो को पैसा भेजने के लिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था। वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ स्थित था। बहुत ही सिंपल सा आंसर इसका दोस्तों। लेंचो वाज अ पुअर फार्मर या हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था। हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अलो हिल, उसका घर पहाड़ी की निचली चोटी पर स्थित था। चाहे तो देगा सिचुएटेड, चाहे तो देगा वहां पे लोकेटेड। ओके, अगर लोकेटेड आएगा तब भी मतलब सिचुएटेड है, वहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और 11 क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आप ये मत सोचेगा कि इसको यहाँ पे केवल 12 क्वेश्चन ही है, इसी क्वेश्चन के अंदर से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, ज़्यादा कुछ भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल यह तय करना होता है क्या क्या नहीं पढ़ना है। बच्चे ज़्यादा पढ़ लेते, क्या करते हैं, ज़्यादा पढ़ लेते हैं। तो हमें स्ट्रेटजी में ये करना होता है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, सबको पढ़ना है, तो हमें देखना कि हमें ये चीज़ नहीं पढ़ना है, ये चीज़ नहीं पढ़ना, हमें क्या बचा। अगर हमें सोचते हैं हमें सब कुछ पढ़ना है तो हम यही तो गलत चुनाव करते हैं। सब कुछ हमें नहीं पढ़ना है, हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमारे काम का है, क्योंकि अभी आपको आगे एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर करना है, ठीक है ना। सबकी निगाहें आपके ऊपर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इट बिगन टू रेन, जब बारिश स्टार्ट हुई तब लेंचो ने क्या किया था, कैसा अनुभव किया था, कैसा महसूस किया था। लेंचो फेल्ट दैट द रेन ड्रॉप्स वुड इनरिच द हार्वेस्ट, लेंचो ने सोचा, लेंचो ऐसा महसूस कर रहा था कि अब तो बारिश उसकी फसल में पहुंच रही है, उसकी सूखती हुई फसलों में बारिश की बूंदें पहुंच रही हैं। ही वुड
गेट मोर मनी बाई सेलिंग इट, मनी यहाँ पे रहेगा, मनी बाई सेलिंग इट, और वह उसे बेच करके, अपने हार्वेस्ट को, क्रॉप को बेच करके, फसल को बेच करके अच्छा खासा पैसा भी अर्न कर लेगा। ओके गाइस, दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल 2020 एजुकेशन को सब्सक्राइब भी करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही।